चलो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस। ठीक है, प्रोडक्ट रूल के ऊपर एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, वो क्वेश्चन करो। ठीक है, क्वेश्चन इज x इंटू साइन एक्स इंटू लॉग ई एक्स का डेरिवेटिव करना। तो तीन चीजें हैं प्रोडक्ट में, तो क्या करोगे, कैसे करोगे, सोचो। देखो, दो का प्रोडक्ट रूल हमें पता है क्या होता है, ठीक है ना। अगर x इंटू साइन एक्स का प्रोडक्ट का डेरिवेटिव करना है, तो ये हमें मालूम है क्या चीज होगी, दैट इज इसका डेरिवेटिव इंटू दिस, राइट। फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू सेकंड प्लस सेकंड का डेरिवेटिव इंटू फर्स्ट। ठीक है, तो ये चीजें हो जाएंगी। लेकिन तीन का डेरिवेटिव कैसे करोगे, वो चीज सोचनी है, सोचो जरा जल्दी। ओके, इसके अंदर तरीका क्या है करने का। देखो, इस एग्जांपल को करने के लिए मैं इसका रूल ही बता रहा हूं तुम्हें, जनरलाइज करके दे रहा हूं। ठीक है, अगर मेरे पास तीन फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स, अब इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे। ठीक है, इसका जनरलाइज्ड रूल क्या रहेगा। ठीक है, देखो रूल क्या रहेगा, पहले का डेरिवेटिव करो, ठीक है, बाकी दोनों को एज इट इज रखो, ठीक, प्लस अब देखो पहले का डेरिवेटिव हो गया, बाकी दोनों एज इट इज, अब दूसरे का डेरिवेटिव करो, फर्स्ट एंड थर्ड एज इट इज। तो एफ ऑफ एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स, प्लस फिर थर्ड का डेरिवेटिव करो, फर्स्ट एंड सेकंड को एज इट इज रखो, इंटू डेरिवेटिव ऑफ एच ऑफ एक्स। ठीक है, और तीनों को ऐड करना है। अब मेरे को कोई बता सकता है ये रूल कहां से आया। मल्टीप्लिकेशन वाला सही है। बिल्कुल, बिल्कुल मल्टीप्लीकेशन वाले से। ठीक है, तो हम देखो ये रूल को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, विल कंसीडर इन दोनों का कॉम्बिनेशन एज सिंगल फंक्शन। तो क्या रूल आ जाएगा हमारा, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू ये सेकंड फंक्शन एज इट इज, दैट इज जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स एज इट इज, प्लस एफ ऑफ एक्स एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स, राइट। अब देखो, जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा, यहां पे अगेन प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो प्रोडक्ट रूल के कारण क्या हो जाएगा, देखो एफ ऑफ एक्स इंटू यहां पे जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव इंटू एच ऑफ एक्स एज इट इज, प्लस जी ऑफ एक्स एज इट इज इंटू एच ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है, ये आ जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स जब दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, देखो ये वाली टर्म तो एज इट इज, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स, प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू ये करोगे तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स एज इट इज, प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एच ऑफ एक्स। तो यही रूल बन गया तुम्हारा। क्या चीज, देखो अगेन रूल क्या बना तुम्हारा, अगर मेरे पास फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन तीन फंक्शन है, तीनों प्रोडक्ट की फॉर्म है और इनका डेरिवेटिव करना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले का डेरिवेटिव सेकंड एंड थर्ड एज इट इज, प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव थर्ड एज इट इज, प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकंड एज इट इज थर्ड का डेरिवेटिव। अब सिमिलरली तुम ये रूल बना सकते हो, ठीक, कि फर्स्ट अगर टोटल चार फंक्शंस हैं जिनका प्रोडक्ट जा रहा है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड थर्ड फोर्थ एज इट इज, प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव थर्ड एंड फोर्थ एज इट इज, प्लस फर्स्ट एंड सेकंड एज इट इज थर्ड का डेरिवेटिव फोर्थ एज इट इज, फर्स्ट थ्री एज इट इज एंड फोर्थ का डेरिवेटिव। ठीक है ना, मतलब होना क्या है, जितनी भी चीजें प्रोडक्ट की फॉर्म में, एक का डेरिवेटिव करो बाकी सारे एज इट इज, फिर अगले का डेरिवेटिव बाकी सारे एज इट इज, फिर अगले का डेरिवेटिव बाकी सारे एज इट इज, और करते रहो जब तक सबका डेरिवेटिव ना हो जाए। और ये जितने भी टर्म्स आ रही हैं उन सबको क्या करना है, ऐड। आई होप रूल क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म, रूल क्लियर है। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, रूल क्लियर है सबको। यस सर। ठीक, अच्छा, अब मेरे को ये चीज बताओ, इसी हिसाब से ये हमारा जो क्वेश्चन था, ठीक है, क्वेश्चन का मैं बता रहा हूं, एक्स साइन एक्स इंटू लॉग ई एक्स। तो इसका डेरिवेटिव अगर करना है, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी कि डेरिवेटिव ऑफ आ जाएगा एक्स इंटू साइन एक्स इंटू लॉग ई एक्स एज इट इज, प्लस एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इंटू लॉग ई एक्स एज इट इज, प्लस एक्स एज इट इज साइन एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ लॉग ई एक्स एज इट इज। ठीक है, अब देखो, अब ये चीज क्या बन जाएगी, फर्स्ट वाली एक्स का डेरिवेटिव वन साइन एक्स एंड लॉग ई एक्स एज इट इज, प्लस ये चीज क्या आ जाएगी, एक्स एज इट इज साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स एंड लॉग ई एक्स एज इट इज, प्लस इसका एक्स एज इट इज साइन एक्स एज इट इज लॉग ई एक्स का डेरिवेटिव वन बाई एक्स। ठीक है, तो ये इन तीनों का सम आ जाएगा, तो दिस इज द आंसर। लेकिन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि ये एक्स एक्स कटेगा, तो क्या बन गया, साइन एक्स लॉग ई एक्स, प्लस ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं,
यहाँ पे x cos x इंटू लॉग ex प्लस साइन x, दैट्स इट। ये 3 टर्म आंसर में आ जाएंगी। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं किसी को? No, sir. हिमानी, गुरकिरत, ईशिका, मानस, प्रणव, राजवीर, No, sir. ठीक, तनिष, शुभी, शौर्य, साहेब, राजवीर, अरमान, Oh, sir. अर्पित, अर्शिया, क्लियर है? Yes, sir. ठीक ठीक ठीक। अच्छा ठीक है, तो ये प्रोडक्ट रूल आ गया सारा का सारा। ठीक है, अच्छा अगर प्रोडक्ट रूल क्लियर है तो क्विकली डू द डेरिवेटिव ऑफ दिस x प्लस सीकेंट x। अब रूल्स याद होने चाहिए तुम्हें सारे के सारे। x माइनस टेन एक्स, डू द डेरिवेटिव ऑफ दिस, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड, डू द डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब e की पावर x इंटू साइन x। ठीक है, क्विकली ये दो क्वेश्चन जल्दी करो। चलो इसके साथ एक और चीज दे रहा हूं, ठीक है। थर्ड, डेरिवेटिव ऑफ f इंटू जी इंटू एच। तीन फंक्शन का प्रोडक्ट का डेरिवेटिव होगा f इंटू जी इंटू एच इंटू एफ डैश बाई एफ प्लस जी डैश बाई जी प्लस एच डैश बाई एच। ये प्रूव करना। ये तीन क्वेश्चन है, जल्दी, शाबाश। डाउट आएगा प्लीज साथ साथ देखो। तो फर्स्ट में क्या है, एक्स सीकेंड एक्स, एक्स प्लस सीकेंड एक्स इंटू एक्स माइनस टेन एक्स, एक्स माइनस टेन एक्स। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव करना। तो इसका डेरिवेटिव में पहले फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस सीकेंट एक्स इंटू एक्स माइनस टेन एक्स एज इट इज, ठीक, प्लस एक्स प्लस सीकेंट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस टेन एक्स एज इट इज। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव में एक्स एडिशन रूल लगेगा तो दोनों का डेरिवेटिव ऐड हो जाएगा। तो एक्स का डेरिवेटिव 1, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स इंटू एक्स माइनस टेन एक्स एज इट इज प्लस एक्स प्लस सीकेंट एक्स एज इट इज इंटू 1 का एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस टेन एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स। अब बड़ी सिंपल सी बात है, अगर इनके डेरिवेटिव तुम्हें नहीं याद तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। ठीक है ना, तो इनके डेरिवेटिव तुम्हें याद रखने पड़ेंगे अभी। ठीक है, अब आगे देखो जरा, इसका डेरिवेटिव एक्स क्यूब ई की पावर एक्स साइन एक्स, एक्स क्यूब ई की पावर एक्स साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव। तो सबसे पहले एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, ठीक है, ई की पावर एक्स साइन एक्स एज इट इज प्लस, बोलो बोलो सर ये सॉल्व नहीं करना था आगे? हाँ, मल्टीप्लाई करके थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो। सर मैंने किया है। ओके ठीक है, तो मैं क्विकली कर रहा हूँ। ठीक है, देखो जरा, अब एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स साइन एक्स एज इट इज प्लस ई की पावर सॉरी एक्स क्यूब एज इट इज, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स एज इट इज प्लस एक्स क्यूब इंटू ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स। तो दैट्स इट, दिस इज आंसर। इसके अंदर से ज्यादा आप कॉमन ले सकते हो, क्या चीज, ई की पावर एक्स सब में से कॉमन आ जाएगा एंड एक्स स्क्वायर सब में से कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो ई की पावर एक्स एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, क्या बचेगा 3 साइन एक्स प्लस इधर से एक एक्स बचेगा और इधर से साइन एक्स प्लस इधर से एक एक्स बचेगा और कॉस एक्स, दैट्स इट। तो दैट इज आंसर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये ऑलरेडी हमने कर रखा है, बस थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना था और कुछ नहीं। कैसे कि f इंटू जी इंटू एच का जो डेरिवेटिव है, ठीक है, क्या जाएगा, f का डेरिवेटिव इंटू जी इंटू एच प्लस f एज इट इज g का डेरिवेटिव h एज इट इज प्लस f इंटू जी एज इट इज h का डेरिवेटिव। अब देखो, डिवाइडेड बाय h इंटू एच डिवाइडेड बाय g इंटू जी डिवाइडेड बाय f इंटू f, एफ जी एच कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बचेगा f डैश बाय f प्लस g डैश बाय g प्लस h डैश बाय h, और ये हमें प्रूव करना था, दैट्स इट। ठीक है ना, तो ये प्रूव हो गया इजीली। ठीक है, चलो आ जाओ, अब बिल्कुल लास्ट रूल पे हम जा रहे हैं। ठीक है, चेन रूल भी करेंगे तो चलो सेकंड लास्ट रूल ही ले लो। ठीक है, दैट इज
क्वोशिएंट रूल या फिर डिवीजन रूल। ठीक है, अब अगर याद करो हमने f प्लस जी का डेरिवेटिव कैसे करना वो देख लिया, f माइनस जी का डेरिवेटिव कैसे करना वो देख लिया, f मल्टीप्लाई बाय जी का डेरिवेटिव कैसे करना वो देख लिया, अब f डिवाइडेड बाय जी का डेरिवेटिव हमारा बचा है, तो वो आ जाएगा डिवीजन रूल। ठीक है, अब इसका रूल क्या है, दैट इज ध्यान से देखना, f डिवाइडेड बाय जी का जो डेरिवेटिव होगा, ठीक, यानी कि f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x, इसकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, यानी कि अब डिनोमिनेटर में कांस्टेंट नहीं है, अब डिनोमिनेटर में क्या है, कोई फंक्शन है। ठीक, अब इसका डेरिवेटिव कैसे करना है, ध्यान से सुनना मेरी बात। ठीक है, पहले मैं बता रहा हूं ये रूल क्या है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है, डिनोमिनेटर में जो भी चीज है, जो भी फंक्शन है, उसका स्क्वायर कर देना। ठीक है, न्यूमरेटर में क्या आएगा, पहले डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ये याद करने में थोड़ा मुश्किल जाता है, ठीक, बट ध्यान से देखना ये रूल। ठीक है, जैसे अब क्लियर, मैं एग्जांपल देता हूं। ठीक है, जैसे साइन एक्स बाय एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है, तो क्या करोगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर में x है तो इधर आ जाएगा x का स्क्वायर। न्यूमरेटर में क्या आएगा, सबसे पहले डिनोमिनेटर यानी कि x इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में क्या है साइन x, तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो क्या आ जाएगा जी, x इनटू साइन x का डेरिवेटिव cos x माइनस साइन x एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, तो ये सिंपली साइन x बचा, divided by x square as it is. So this is the derivative of sin x by x. ठीक, ध्यान से रूल चेक करो एंड ध्यान से उसका एग्जांपल देखो। ठीक है, क्या चीज, अगेन मैं दोबारा बता रहा हूं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में जो चीज है उसका स्क्वायर हो जाएगा, डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। ठीक है, अगेन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, x का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। ठीक है, वैल्यू पुट कर दी, दैट्स इट, वी आर डन। ठीक है, प्लीज कंफर्म करो, अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ, शाबाश। सर हाँ जी भाई मानस, बोलो बोलो। सर हम x को x पावर -1 लिख के प्रोडक्ट रूल नहीं लगा सकते थे? बिल्कुल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। ठीक है, ओके सर। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम पता क्या आ जाएगी मानस, कि हर बार नहीं कर पाओगे। ठीक है, हर बार का मतलब ये है, अब मान लो अगर ऐसा आ जाए, ठीक है, कि मान लो x बाय ई की पावर x साइन x, इसका डेरिवेटिव आ जाए, राइट। अब इसका आप क्या करोगे, जो आपने अभी बोला है वो है x इंटू ई की पावर x इंटू साइन x का प्रोडक्ट की पावर -1 आएगा, हाँ या ना। यस सर। अब इसका डेरिवेटिव आपको अभी आता नहीं करना, यस सर। राइट। इसको डेरिवेटिव करने के लिए ना चेन रूल चाहिए रहता है, वो अभी हम करेंगे। ठीक है, वो भी आता नहीं है करना, तो इसलिए ये मतलब हर बार नहीं कर पाओगे। अगर डिनोमिनेटर में कुछ सिंपली x है तभी आप कर पाओगे, अगर x के अलावा कुछ और है फिर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो उसके लिए अब अगर डायरेक्टली करें तो डायरेक्टली का मतलब रूल डायरेक्टली लगाओ फिर तो चलेगा। ठीक है, क्या रूल है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो ई की पावर x इंटू साइन x का स्क्वायर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर आ जाएगा ई की पावर x इंटू साइन x इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर दैट इज x माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव दैट इज डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर x इंटू साइन x। ठीक है, तो ये क्या बन गया, x का डेरिवेटिव 1, तो ये बना ई की पावर x इंटू साइन x एज इट इज माइनस x इंटू, अब देखो यहां पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो प्रोडक्ट रूल क्या जाएगा, फर्स्टली ई की पावर x का डेरिवेटिव इंटू साइन x एज इट इज प्लस ई की पावर x एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन x, टोटल डिवाइडेड बाय ई की पावर x इंटू साइन x का होल स्क्वायर, तो दैट वुड बी इक्वल टू ई की पावर x इंटू साइन x माइनस x इंटू, और देखो इसका डेरिवेटिव ई की पावर x इंटू साइन x प्लस ई की पावर x साइन x का डेरिवेटिव cos x, टोटल डिवाइडेड बाय ई की पावर x इंटू साइन x का होल स्क्वायर, so that is derivative of x by e की पावर x sin x, so this is the total. I hope clear हुआ मानस, यस सर। राइट, गुड। ठीक है, तो दिस इज द डिवीजन रूल। तो बेसिक रूल्स जो हैं वो हमने कंप्लीट किए हैं।
अब इसी के रिलेटेड मैं एक दो क्वेश्चन दे रहा हूं आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है? ध्यान से करना, सोच समझ के प्लीज, ठीक है? ध्यान से। फर्स्ट इज sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाय sin x माइनस cos x का डेरिवेटिव। स्टार्ट करो जल्दी, जल्दी स्टार्ट करो। ये दो क्वेश्चन है, जल्दी करो, ठीक है? दोनों क्वेश्चन ध्यान से देखो जरा। देखो इसमें क्या जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है? दैट इज साइन माइनस कॉस का स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा डिनोमिनेटर दैट इज साइन माइनस कॉस इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर दैट इज साइन प्लस कॉस माइनस न्यूमरेटर दैट इज साइन प्लस कॉस इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन माइनस कॉस डिनोमिनेटर, ठीक है? तो क्या चीज चली जाएगी ये, दैट इज साइन माइनस कॉस इनटू साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन प्लस कॉस इनटू साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा ये, डिवाइडेड बाय साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर। नाउ ध्यान से चेक करो क्या चीज बन गई है। इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन लिया, माइनस, ये बन जाएगा कॉस माइनस साइन इनटू कॉस माइनस साइन, तो बेसिकली कॉस माइनस साइन का होल स्क्वायर माइनस साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर, ठीक है? तो क्या चीज चलेगी, माइनस ऑफ, माइनस साइन ओवरऑल कॉमन ले लो, ठीक है? तो ये प्लस हो जाएगा ऐसे, ठीक है? तो क्या जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन कॉस प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन कॉस डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस 2 साइन कॉस। तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, और ये दोनों कटे, ठीक है? तो ऊपर क्या बना हमारा, माइनस ऑफ 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाय ये 1 आ गया माइनस 2 साइन कॉस क्या होता है, साइन 2x, दैट वुड बी माइनस 2 बाय 1 माइनस साइन 2x, दैट वुड बी द फाइनल आंसर। कोई डाउट है तो प्लीज बताओ, किसी भी स्टेप में अगर डाउट आ रहा है प्लीज बताओ, ठीक? 1 प्लस 10x ओवर 1 माइनस 10x, सर एक मिनट सर, आंसर क्या था? ये सर cos x नहीं आना सर नीचे? नहीं, अच्छा यहाँ सर से- आपने वो आइडेंटिटी, अच्छा ठीक है सर, समझ आ गया। पक्का? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक। सेकंड है आपका 1 प्लस 10x बाय 1 माइनस 10x का डेरिवेटिव, ठीक है? तो क्या चीज जाएगी, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो 1 माइनस 10x का स्क्वायर, और न्यूमरेटर में 1 माइनस 10x डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर दैट इज 1 प्लस 10x माइनस न्यूमरेटर दैट इज 1 प्लस 10x इनटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव दैट इज डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस 10x, तो दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस 10x इनटू 1 का डेरिवेटिव 0, 10x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 10x इनटू 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 10x का डेरिवेटिव माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, और साथ में सीकेंट स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, और न्यूमरेटर में सीकेंट स्क्वायर x कॉमन, क्या बचा, 1 माइनस 10x प्लस 1 प्लस 10x, तो ये कटा, तो क्या बचा 2, तो क्या आंसर आ जाएगा 2 इंटू सीकेंट स्क्वायर x, तो 2 सीकेंट स्क्वायर x ओवर 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, सो दैट इज द फाइनल आंसर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक, तो 1 माइनस 10 को खोलना नहीं यहाँ पर? नहीं वो रहने दो, कोई बात नहीं। एक्चुअली में वो सिंप्लीफाई नहीं हो रहा ना, इसलिए नहीं खोला, यहाँ पे वो सिंप्लीफाई हो रहा था डिनोमिनेटर में, इसलिए खोल दिया, क्योंकि ये 1 बन जाएगा और ये डबल एंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो इसको एज इट इज रहने दो, ठीक है सर। ठीक है? चलो डन, थैंक यू, यस। विल कंटिन्यू टुमारो, थैंक यू।